ओह हेलो जिमिन, तुम कहाँ चली? अ, हमें घर के लिए चलना चाहिए। हाँ ये जिमिन सही कह रही है, तुम भी अब घर के लिए जाओ, अंकल परेशान हो रहे होंगे। ओके फाइन, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद येन वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच जिमिन, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं येन खुद को कैसे संभालती और वो लड़का शायद फिर से येन को अपनी बातों में फंसा लेता। थैंक यू सो मच मिस्टर मिन। वो आपकी होने वाली वाइफ से पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे 6th स्टैंडर्ड से जानती हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है और उसके इमोशनल्स को कैसे कंट्रोल करना है। सो नेवर नीड इट। आई होप कि आप मुझे ठीक से और समझाएंगे और समझेंगे भी। जिमिन, अगर समझना समझाना हो गया हो तो हम घर चलें? चलना चाहिए। जितनी खूबसूरती है काश उतना ही दिमाग भी लगा लेती कि मैं इसे दूसरे लड़कों से दूर क्यों रखना चाहता हूँ। ओह गॉड, ये तो उठ रही है, कहीं से पता न चल जाए कि सुबह सुबह मैं इसे देख रहा था। देखो उठता देख जॉन्गकुक दौड़कर अपना टॉवेल उठाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे देख रहा था? जॉन्गकुक तो यहाँ पर नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। मुझे भी फ्रेश हो जाना चाहिए। अब मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मीटिंग के लिए मैं जर्मनी यूंगी। रुक रुक रुक, पहले मेरी बात सुन। मुझे भी तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब मैं सोच रही थी कि क्या मैं सोच रही थी कि घर में कोई पार्टी रखते हैं जिसमें हम देखो सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स सभी से मिला सके और उनसे देखो इंट्रोड्यूस करा सके। इन्हें बताऊं कि नहीं? मुझे मीटिंग के लिए जर्मनी जाना था। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? बोल। हाँ मम, अच्छा आइडिया है। मैं कह रहा था कि हम क्या ये 1-2 दिन बात नहीं कर सकते? क्यों, क्या हुआ? तू कहीं जा रहा है क्या? अब नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जंकुक को भी थोड़ा काम का प्रेशर होगा तो मैं कह रहा था कि हमें कुछ दिन रुक कर ये सब करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम कुछ दिन डिले कर देते हैं फिर कराते हैं। इसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। देखा, तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और साथ ही एक दूसरे को समझते भी हैं। आई होप सो कि मैं जैसा ये इनको चाहती हूँ वो भी खुद को वैसा ही बनाए। जिन की बात पर नामजुन का चेहरा बहुत ही ज़्यादा फेयर था। वो कुछ कहना चाहता था मगर जिन उसे समझ ही नहीं पाई। मिसेस किम, क्या आप पिछले हफ्ते वाली इंजेक्शन फिर से मंगवा सकती हैं? आज मुझे उसका डोज देना है। ठीक है जिमिन, मैं जी होप से कह के मंगवाती हूँ। ओके। इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। यू आर सीरियसली वेरी लकी मिस्टर किम, जो आपको मेरे द्वारा इतना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। मगर आप और भी ज़्यादा लकी होंगे अगर मैं अपने हाथों से आपकी ज़िंदगी का स्वाहा करूं। And all, if you know what I mean. For a mean, live that. इसके बाद जिमिन नामजुन को कुछ दवाइयाँ खिलाकर वहाँ से चली जाती है। आई होप सो कि अब ये समझ जाए कि वो कितनी गलत थी और शुगा उसके लिए कितना ज़्यादा परफेक्ट है। आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेहोब अपनी क्लासेस के लिए एकेडमी के लिए चला जाता है। तो अगर तुम रेडी हो चुकी हो तो हम चले कॉलेज के लिए? नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में कोई बात ठीक से नहीं घुसती?
मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बार बार डरा धमका कर रखूं, राइट? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मुझे हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। और अभी सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में। और तुम इतने से दिनों के लिए खुद को क्यों टेंशन में रखोगे? मैं सब हैंडल कर लूँगी। ओह या, मैं कैसे भूल गया था। तुम उस लड़के के साथ मिलकर तो कुछ भी कर सकती हो। आखिर मेरा क्या ही हक है तुम पर? क्यों? जंकुक प्लीज़, उस लड़की का नाम लेकर मुझे परेशान करना बंद करो तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। ते अब मैं हायों की तरह नहीं हूँ। हाँ, वो लड़कियों के साथ बहुत स्वीट और सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन उनके गुस्से के बारे में तुम नहीं जानती। अगर मैंने उन्हें सब सच बता दिया तो शायद वो भी तुमसे नफरत करे। बट अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कॉलेज के लिए जाना है। हाँ जोंकू, तुमने सही कहा। तुम यूंगी हायों की तरह नहीं हो और शायद कभी बन भी नहीं पाओगे। या आई नो ही इज़ परफेक्ट, मगर अभी मैंने जो कहा शायद तुम्हें वो करना चाहिए। जोंकू तेरे से रूडली ये सब कहता है और वहाँ से चला जाता है। काश जोंकू कि मुझे पता चल जाए कि आखिरकार मुझे फंसाने में किसका हाथ है और कौन ये सब कुछ कर रहा है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे अपने आप को दिखाना है तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे ये प्यार व्यार ये सब समझ नहीं आता, तुझे भी पता है। और दूसरी बात ये कि तुझे अगर पर्सनल बात बाकी चीज़ों की नीड है और तुम मूव ऑन करना चाहती है तो चुपचाप योंगी से शादी कर ले। मगर मुझे नहीं लगता कि अब योंगी मुझे एक्सेप्ट करेगा। तुझे ये सब सोचना छोड़कर उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर तू कहती है तो। वैसे भी उसने तुझसे अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में तेरे लिए कुछ होगा। अब ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। वैसे तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी? हैं? मैं कहीं नहीं जाऊँगी? इसका क्या मतलब हुआ? वो मैंने आते वक्त तो उसे कॉल किया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो वो आता ही होगा। क्या? तो मुझे जाना चाहिए? अरे नहीं जिमिन, रुक। नहीं है, देख, मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगी। तू मेरी सारी बातें मानती है ना? प्लीज़ जिमिन। नहीं मतलब नहीं, प्लीज़। देख, तुझे तो पता है ना, मुझे मुझे नहीं आता ये सब। हाँ, पहले जैसे किया था वैसे ही कर लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे प्लीज़। वो किसी दिन तू मेरी जान लेकर मानेंगी, किडनी भी निकाल लूँगी। बैठी रही चुपचाप यहाँ। है ये युंगी को देखकर जिमी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर ले दिया है ताकि वो उसे पहचान ना सके। क्या बात है येन, तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या वो लड़का तुम्हें फिर से परेशान कर रहा था? अब नहीं युंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन के एक चाटे ने तो उसे शायद बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैं तुमसे कोई और बात पूछने के लिए वो मुझे तुमसे कुछ और पूछना था। तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी फ्रेंड तुमसे कुछ पूछना चाहती थी और इसलिए। मर गए, काश की जुबान का भी कोई ताला होता। हेलो मिस्टर मैन। हाँ जिमिन, तुम यहाँ? अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ क्या बात पूछनी थी तुम्हें मुझसे? मैं ये कह रही थी कि अब जब ये इनका ब्रेकअप हो ही चुका है तो शायद आपको और उसे एक नई शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए। हाँ योंगी, देखो, मैंने अपना सबक ले लिया है और मैं समझ भी गई हूँ कि शायद मैं गलत कर रही थी और इसलिए गॉड ने मेरे साथ ऐसा किया। प्लीज़ तुम चाहो तो जितना भी समय ले सकते हो।
मुझे वक्त की ज़रूरत है। क्या पता शायद ये घाव भर भी जाए। योंगी को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इनकी तरफ से जिमिन खुद आकर उसे ये सब कहेगी, जो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। क्योंकि जब उसे पता चला कि वो लड़का येन का बॉयफ्रेंड था, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ताकि वो जिमिन को प्रपोज कर सके। मगर उसे क्या पता था कि किस्मत उसके साथ क्या करने वाली थी, जो ये सब हो गया। और अब वो येन को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद येन कुछ भी कर सकती है इस रिजेक्शन से। चल, अब कम से कम मेरी फैमिली वाले तो मुझसे खुश होंगे। मैं भी घर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। जिमिन घर के लिए पहुँच जाती है। हाय दी, कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। ते तुम डिनर करके सो जाना, ओके? पर दी, आप थे कहाँ? मैंने कहा ना। जिमिन ते से कुछ नहीं कहती और हड़बड़ी में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ते, बेटा ज़रा इधर आना। हाँ मम्मी जी, बताइए। कुछ कहना है? हाँ, अपनी मम्मी का नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन आपका नंबर तो मुझे याद नहीं है। ते, मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, उनकी। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। ते, नाउ आई एम सीरियस, ओके? बताओ जल्दी से, मजाक करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मॉम, ते सच कह रही है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओह, लेकिन तो ऐसा कैसे कर सकता है? हम सब तो है ना। एंड यू नो व्हाट थे, मैं ना चाहती थी कि मेरी कोई बेटी हो जिसे मैं बहुत सारा प्यार करूं, और ये तीनों नक्चड़े पैदा हो गए। क्या करूं, मेरी ख्वाहिश तो कभी पूरी हो नहीं सकी। आई होप सो कि तुम मेरी हेल्प करो। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। ओके, अब अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं डिनर के टाइम पर बता दूंगी, ओके? इसके बाद ते और जॉन्गकुक अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। ते, तुमने झूठ बोलने में डिग्री ले रखी है क्या? व्हाट? हाँ, कितनी आसानी से तुमने झूठ बोल दिया मम्मी से कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जॉन्गकुक, ये सच है, कोई अपनी फैमिली के लिए झूठ क्यों बोलेगा? तुम और कोई तो नहीं पता, मगर तुम तो बोल सकती हो। जॉन्गकुक, तुम्हें कुछ भी कहना है, मैं अपने बारे में सुन लूँगी, लेकिन अपनी फैमिली के लिए नहीं। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ, तुमने कहा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो तुम्हारी दी और जो तुम्हारे दो भाई थे, उनका क्या हुआ? वो सब मेरे अपने हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो। और अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो शायद तुम उनके साथ भी वही करोगे जो मेरे साथ कर रहे हो। ओह, तो ये बात है। वैसे अब ये ड्रामा ये सब बंद करो और जाकर फ्रेश हो जाओ। ड्रामा? कहा जाऊँ कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन जैसा बन पाते। ते इतना कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक्सपेक्टेशन? ओह गॉड, काम करते करते पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। प्यास भी लग रही है। इसके बाद योंगी किचन की तरफ चला जाता है। हाँ, ये कौन इतनी रात गए? हे यू, लिसन। योंगी की आवाज को सुनकर वो परछाई दौड़ने लगती है। हाँ, ये दौड़ क्यों रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं? योंगी उसे कोई चोर समझ लेता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। हे, मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते, तो चुपचाप बता दो क्या करने आए हो यहाँ पर। तभी अचानक से वो परछाई रुक जाती है और वो उसे पलट कर देखती है। तुम? लिसा, इतनी रात गई यहाँ हॉल में क्यों दौड़ रही थी? हाँ, आपको तो पता है ना, मेरी एनर्जी रात को ही निकलती है,
इसलिए मैं नाच में थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ, इसलिए दौड़ रही थी। वैसे आप इतनी रात के हॉल में क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं ये जग भरने आया था, पानी प्यास लगी थी तो। ओह ओके, जाइए अब सो जाइए। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, नींद आ रही है मुझे भी। वो दोनों ही अपने अपने कमरों के लिए चले जाते हैं।